ये गर्ल्स हमने कल की थी एग्जाम्पल 10.1 तक। 10.2 पर हम देखते हैं। ओके, मैंने कल कहा था, मैंने इसका वो पेज देखना है। पेज था 292 ना। यस मैम। आप लोगों ने कर लिया हुआ है? अगर किसी ने कर लिया है 289 से शुरू हो गया तो जरा मुझे व्हाट्सएप करें वो जो टेबल हमने यूज करना है। पिक्चर खींच के नजर आपने कहा था आप रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे स्टार्ट होने से पहले। हाँ हाँ बेटा, कल भी लगा दिया था, आज भी लगा दिया लेकिन पता नहीं शायद मैंने भेजा नहीं आपको। चलिए मैं देखती हूँ, कल वाला भी भेज दूंगी और आज वाला भी। ठीक है, मैंने लगा दिया। ओके जी, थैंक यू। चलिए ये टेबल है हमारे। टू 92 पे। अच्छा, ये भी चाहिए होगा हमें। और ये वाला भी चाहिए। अभी तो हमें यही चाहिए, 292 वाला। चलो जी गर्ल्स, मैंने ये इनके प्रिंट जरा निकाल के रखे हैं। देखते हैं प्रिंट आ गए हैं जी। आप लोगों ने भी, मैंने कहा था ना, इनके प्रिंट्स रख लेने हैं अपने सामने। अच्छा, ये पड़े हुए हैं प्रिंट्स। आज 26 है, 292 ये हमें जरूरत पड़ेगी। ये मैंने नीचे खोल के रख दिया। अब हम अपने बुक के पेज पे वापस आते हैं। बुक का पेज था हमारा शुरू में थी। ये 10.2 देख रहे थे। ठीक है गर्ल्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। सबसे पहले आपके पास है प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.96। ठीक है, आप लोगों को ये नजर आ रहा है ना, 1.96। अब ये जो 1.96 है आपके पास, इसको हमने
लेस देन के साइन के साथ है। देखिए आप अब ये जो 1.96 है, हमने इसी टेबल में जाना है। ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए मुझे। अच्छा, इसमें आपको नजर आ रहा है -1.96 था कि पॉजिटिव था? दोबारा देख लेते हैं। माइनस हाँ, -1.96 ठीक है। अब आप देखिए ये -1.9 मिल गया। ये मैं टॉर्च भी दे लेती हूँ इसमें ताकि ओहो इसके करते हैं इसको। अच्छा, ये जो है इसमें 1.9 और उसके सामने ये ऊपर 6 है, ये वाला 6 है। इस 6 से हम नीचे को आएंगे इस कॉलम में, ठीक है। और आप अपने ना मोबाइल्स पे जरा बड़ा करके देख लें, क्योंकि मेरा बड़ा भी हो नहीं रहा। मैंने प्रिंट स्क्रीन कर दी है। अच्छा, 1.9 -1.9 और ऊपर से 6, तो ये वैल्यू बन रही है 0.025। आप लोगों को नजर आ रहा है? ये वैल्यू 0.025 है। चलो मैं इसको ना लाइन लगा देती हूँ एक इसके नीचे। 1.9 में गए और 6 में गए, ये वैल्यू है, ठीक है। ये है 0.025 है, ठीक। अब फिर वापस आते हैं हम इसके सोल्यूशन में और इसके सोल्यूशन में देखते हैं कि ये देखिए 1.965 सिर्फ आपने टेबल से वैल्यू देखी और 0.02500 और उसमें बताया भी हुआ कि हमने टेबल नंबर 9 ये जो मैंने खोला हुआ है ये वाला हमने यूज किया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.26। अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल Z लिखना है, मुझे याद रखना क्योंकि रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल जब भी हम x की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी के अंदर लिखेंगे या z की फॉर्म में लिखेंगे, इट शुड बी कैपिटल, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा स्मॉल होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना लेस देन, अब मैं यहाँ लिखूंगी ना z, ये स्मॉल है। साइज का फर्क नजर आना चाहिए आपको। तो इसका मतलब है ये वाला z आपका रैंडम वेरिएबल है और ये वाला z जो है ये इस रैंडम वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू है, जो हमारे अब इस क्वेश्चन में 1.260। और साइन भी ये लेस का नहीं था, आई गेस कि ये ग्रेटर का साइन था। दोबारा देखती हूँ इसमें, हाँ जी, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है z ग्रेटर देन 1.26। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने लगी थी। आपने इस तरह लिखा, इसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाया, फिर ये भी आपका जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। आपको ये बात पता है कि ये जो हम टेबल देख रहे थे, ये टेबल हमेशा लेस का एरिया देता है। मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आप इसकी ऊपर भी देखें तो लिमिट क्या लिखी हुई है इस टेबल के ऊपर, प्रोबेबिलिटी -∞ टू z, ठीक है। और साइन भी कौन सा है, फाई ऑफ z, कैपिटल फाई ऑफ z, ठीक है। ये जो कैपिटल फाई ऑफ z है, यानी कि आपने ये जो टेबल है ये देता है आपको वैल्यू z लेस देन 1.26 की, ठीक है। अब इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं जरा साइड पे कर दूं। अच्छा, अब हम इस फिगर को अगर देखें, ये वाली जो फिगर है हमारा 1.26 कहाँ होगा, ये 2 है, ये 0 है, दरमियान में 1 है और ये 1.5 है और इधर 1.26 है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारा 1.26 जो है वो ये 1 ये है और ये 1.5 इसके बिल्कुल सेंटर में है,
ये आपका 1.26 आ गया। अब 1.26 आपको जो टेबल वैल्यू देता है वो ये वैल्यू देता है। टेबल ने उस जो पेज पे है उसने हमेशा आपको ये वैल्यू दे दी है, लेस देन वैल्यू। अगर इस टेबल ने आपको ये वैल्यू देनी है तो हमने कौन सी फाइंड करनी है? हमने तो करनी है ये ग्रेटर देन की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, हमें ये रिक्वायर्ड है। अगर मैं शेड करूं ये एरिया तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो ये वाली है जो हमें फाइंड करनी है अपने इस क्वेश्चन के पार्ट में, जिसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है z ग्रेटर देन ये वाली z ग्रेटर देन 1.26, क्योंकि ये पॉइंट जो आपका यहाँ पर है ये 1.26 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूं ये है आपका 1 then 0.2 and 6। अब आपकी ये जो पॉइंट पे वैल्यू है और आपने एरिया इससे अब वाला फाइंड करना है, ये वाला हमने फाइंड ये करना है। ये आपका यानी कि मैं कह दूं कि ये रिक्वायर्ड है, ये आपने फाइंड करना है। अगर हमने ये फाइंड करना है तो टेबल आपको ये वैल्यू दे रहा है, ये आपकी वैल्यू जो है ये गिवन वैल्यू है जो आपको टेबल दे रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि यहाँ से लेकर टोटल प्रोबेबिलिटी एंड तक 6 तक कितनी होती है ये प्रोबेबिलिटी, ये 1 होती है। अब हम इस 1, हाँ जी, इस 1 में से ये जो टेबल की वैल्यू होगी जो लेस वाली है ये माइनस कर देंगे तो ये वाली जो आपको रिक्वायर्ड होगी ये फाइंड आउट होगी। इसका मतलब है टेबल हमने वही देखना है, और क्योंकि हम कौन सा देख रहे हैं इसके लिए, लेस के लिए देख रहे हैं। जब भी लेस के लिए देखेंगे तो हमने वही टेबल यूज करना है 292 पेज पे। तो आपने 1.26 को देखना है और 1.2 को 6 में देखना है। तो अब हम दोबारा जाते हैं उसमें और जरा देखते हैं कि 1.2 को 6 में अगर हम देखें तो किस तरह से आता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है टेबल को देखने के लिए। अब 292 पे मुझे लग रहा है कि वो खत्म हो गई वैल्यूज, 1.5 तक जा रहा था ना वो टेबल। ठीक है, अब मैं अगर अपनी पिक्चर्स मैंने सारी खींच ली थी, मैं देख 293 पे होगा है ना। यस ठीक है, ये 293 पेज आ गया। ओहो, मेरे तो ऊपर बड़ी खूबसूरत ड्राइंग बनी हुई है। और इसको अगर हम यहाँ से मिनिमाइज करें तो इस तरफ चला जाएगा, कैसे जाएगा, इधर ले जाते हैं ताकि जरा पिक्चर क्लियर हो जाए। फिर उधर चला गया। चलें जी, ये इस तरह आ गया। अब हमने इसमें देखना है 1.2 जो कि ये है, नजर आ रहा है आप लोगों को 1.2 लाइन अभी आ रही है। मैं जरा एक लाइन इधर से पकड़ लूं ताकि एनोटेशंस में ये देखिए 1.2 पॉजिटिव में चाहिए हमें, सॉरी मैंने तो नेगेटिव में देखी थी। ये है 1.2, ऐसे ही है, ये 1.2 है। और ऊपर से हमने देखना है ये 6, ठीक है, ये वाला आपका 6 है। अच्छा, अब आपने इस 6 के साथ इससे नीचे आना है, 6 से इधर से नीचे आना है और कहाँ तक नीचे आना है, यहाँ 1.2 से आगे आना है। ये दोनों वैल्यूज कहाँ पर मिल रही है, ये वैल्यू जरा रीड करें क्या है। मेरा तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप जरा बड़ा करके देखें। 0.89617। चलिए अब हम बुक में जरा देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है बुक में वो क्या आता है। स्पॉटलाइट देखते हैं यहाँ से। अच्छा, बुक में जो रिजल्ट है, थोड़ा सा नीचे करते हैं बुक को, ये देखें 0.89617 यही वैल्यू थी जो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, यस मिस। आपने इसको 5 में ना भी लिखे ना, जिस तरह मैं सोल्यूशन कर रही हूँ ना, आपने इसके बाद फिर दोबारा इक्वल का साइन डालना है, यही वाला 1 दोबारा लिखना है, माइनस लिखते हैं और आपकी वैल्यू क्या थी 0. जरा बताइए 8
क्या थी? 89617। 617, ठीक है। और अब हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ लिख के इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास ये। यहाँ से मेरे पास ये कैलकुलेटर भी है ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ से यूज करके कंट्रोल P, तो आपका रिजल्ट ये आ गया है। ये चले हम जरा इस सारी जो ड्राइंग है हमने इसलिए की थी कि ताकि इस फिगर के ऊपर फिट हो जाए। अभी मैंने बताया नहीं है। चले, हमने ये वाला फाइंड करना था, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला फाइंड करना था जो कि आपकी वैल्यू कितनी थी 1.26 जो नीचे लिखी हुई है, इसमें हमने लाइन ड्रॉ की। इस एरिया को शेड इसलिए किया क्योंकि ग्रेटर देन का साइन था। अब इस एरिया को जब शेड कर दिया, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेबल हमेशा आपको स्टार्ट से वैल्यू देगा इस लाइन तक, यानी ये वाला जो आंसर है ये हमेशा गिवन होगा आपको टेबल से। अगर ये वैल्यू गिवन होगी तो हमने क्या करना है, 1 में से माइनस कर दिया, ठीक है। मैं बल्कि इस स्टेप को थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ, इक्वल टू, ठीक है, और इसको थोड़ा टैप से आगे कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे आ गया। तो इस ड्राइंग को भी मैं जरा वैनिश कर देती हूँ। तो आपने ग्रेटर देन का साइन यहाँ लिखा, 1 में से माइनस करके लेस देन का साइन यहाँ लिखा है। इसकी वैल्यू जब हमने टेबल में देखी है तो 1 ये वाला आ जाएगा, माइनस भी आ गया और स्टेबल वैल्यू सॉल्व करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है इसमें? अगला पार्ट है आपकी बुक में थर्ड वाला, -1.6 से +1.96, ठीक है। अब हम दोबारा वापस आते हैं अपनी फिगर में, और इस फिगर में अगर हम दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करें, 1.96 भी और -1.96 भी, दोनों पॉइंट्स, ये 1 है, -1 है और ये 2 है, तो 2 से जरा सा पीछे होगा ना, ठीक है ना। अगर हम इसको प्लॉट करें यहाँ पे, तो आपका जो बनेगा वो 2 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ये वाला पॉइंट है 2 से थोड़ा सा पीछे, ये -1.96 है, और यहाँ 2 से थोड़ा सा पीछे ये आपके पास +1.96 है। आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है, यानी मैं अगर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनाऊं तो आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया। जबकि आपको टेबल हमेशा वैल्यू कहाँ से देगा, टेबल वैल्यू देगा यहाँ से यहाँ तक की देगा, या तो ये देगा, या फिर अगर आप इसको देखोगे तो वो आपको वैल्यू देगा स्टार्ट से इस पॉइंट को। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन आपको वो मिलेंगे स्टार्टिंग से। तो हमने 3 कल पढ़े थे ना थ्योरम में पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये बड़ा वाला एरिया लिखेंगे पहले और माइनस कर देंगे यहाँ से ये पीछे वाला एरिया। पीछे वाला जो एरिया है ये -1.96 तक है, और जो बड़ा वाला एरिया है वो +1.96 है। आप इसको कैसे लिखना है, अब हम इसको लिखने का देख लेते हैं तरीका, कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। इस पार्ट को मैं वैनिश करती हूँ यहाँ से, यहाँ चलो नीचे लिख लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ठीक। और यहाँ लिखती हूँ, अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, फिगर भी बहुत बड़ी बनाती है, तो नीचे लिख, कैसे लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दोनों ब्रैकेट्स -1.96 टू z शुड बी कैपिटल क्योंकि ये आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, लेस देन 1.96, ठीक है। आपने ना याद रखिए माइनस वाला क्यों पहले लिखना, आप नंबर लाइन पे सीक्वेंस में लिखना है। नंबर लाइन आपकी इस तरफ से शुरू होती है और इस तरफ को जा रही है, तो इसलिए पहले ये पॉइंट आएगा और बाद में ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपने लिखे, उसके बाद इक्वल टू डाला। बड़ा वाला एरिया किस पे आ रहा था, प्लस वाले पे, पहले प्लस वाले लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, z लेस देन, क्योंकि आपका टेबल हमेशा लेस देन का एरिया देता है 96, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया, फिर माइनस लिखा। अब कौन सा एरिया लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी वही उसी तरह से लेस देन के साथ कैपिटल Z लेस देन, अब कौन सा एरिया आएगा,
96 का। पॉजिटिव पहले क्योंकि वो बड़ा होगा और नेगेटिव बाद में। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम अगले स्टेप पे आएंगे और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, इक्वल के एग्जैक्टली नीचे इक्वल। ठीक है, यहाँ पर इक्वल। अब इसका आंसर हमने टेबल से देखना है 1.96। ठीक है, ये मेरा ख्याल है 293 पेज पे जाएगा। ठीक है, तो 293 ये वाला पेज है आपके पास। अब इसमें देखें 1.9 सबसे आखिरी लाइन है, ऐसे ही है ना, और 6 कहाँ है, ये 1.96। और ये वैल्यू कितनी बन रही है, जरा पढ़ के मुझे बताएं। जरा आप सब अपनी अपनी पेज पे पढ़ें। 0.97500। हाँ जी, बिल्कुल यही वैल्यू है। चलें पहले हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर 0.9, जरा दोबारा बताएं। 7500। 7500। अच्छा चलो ठीक है, 00। ओके, अब हमने करनी है 1.96 पे फाइंड करनी है, तो जाहिर है वो 292 पेज पे होगा। यहाँ पर 1.9 माइनस में ये रहा -1.9 और 6 यहाँ से नीचे आएंगे, 6 को नीचे लाए तो ये वैल्यू बन रही है, नजर आ रही है कितनी वैल्यू बन रही है। अभी हमने देखी थी 0.025। ठीक है ना, ये हाँ जी ये बन रही है। अब हम वापस आते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.02500, ऐसे ही है ना। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को हमने करना है माइनस, तो मैं यहाँ से करती हूँ कॉपी, कंट्रोल सी और साइड पे लिखती हूँ और मैं इसको रन कर देती हूँ और इसका रिजल्ट कितना आ गया माइनस करने के बाद 0.95। ठीक है, अगले स्टेप में फिर दोबारा यहाँ पर आपके सामने इक्वल लगाती हूँ, एग्जैक्टली इक्वल के नीचे इक्वल। ठीक है, और ओहो इक्वल चला गया, चले इक्वल, और ये कितना आंसर आया 0.95। ठीक है, बाद में जीरो लगाना है तो 0 0 लगा दें, तो आपका ये सोल्यूशन। और फिगर कैसी बनानी है, फिगर बनाने के लिए ये देखें ऐसी फिगर बनानी है आपने। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसको शेड करना है। ठीक है, ऐसे पूरा शेड करना है आपने। अपने जब सोल्यूशन करेंगे ना, ये 2 लाइनों का जो मैंने सोल्यूशन नीचे किया, ओहो लाइन से बाहर चला गया, आपने सही तरह से इसको शेड कर देना है। ठीक है, ये आपने पूरा करना है, ये 2 लाइनें भी ड्रॉ करनी है। कौन सी 2 लाइनें, ये जो मैंने बनाई थी अभी आपके सामने, थोड़ा सा 49 रोज ही लेट होती है मुझे लगता है। स्पॉटलाइट लेते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से थोड़ा ही लाइन से नीचे चला गया है और ऊपर ये वाला भी ये पूरा शेड करना है आपने। ठीक है, आपने इसको भी यहाँ से पूरा शेड करना है। ठीक है, अगर आप इसको और फाइनली कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ओहो हो, इस लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए था एरो से, तो मेरा बाहर चला गया। ठीक है, ये जो एरो है ना, इससे थोड़ा सा बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो मैं अरेजर अगर लूँ तो मुझे लगता है वो सारा ही ना मिटा दे, इतना सा मिटाना है हमने, देखा वो पूरा ही मिटा दिया उसने। बहरहाल आपने इसको इस तरह से शेड करके ये फिगर रखती है और ये नीचे से आपने इसका सोल्यूशन रखते हैं। 0.95। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अगला वाला जो पार्ट है वो क्या है, उसमें आते हैं वापस ये। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमने माइनस से लेकर 2.12 ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू, अगर आप देखें अगर हम माइनस इन्फिनिटी नहीं भी लिखते, ये वाला पोर्शन मैं ना लिखती, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कट करती हूँ, यहाँ मैं ये चीज लिखती ना, बस ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट कर देती, यहाँ से। ओह यहाँ पे नहीं ब्रैकेट है आपकी। ठीक है, तो भी आपका वही सवाल का जवाब होता है जो इस तरह लिखता है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट आपका और जो आपका फर्स्ट पार्ट था ये वाला, इन दोनों का सोल्यूशन एक जैसे है, क्योंकि इसमें भी साइन लेस का है और इसमें भी साइन लेस का है। इस लेस वाले साइन को हमने डायरेक्ट टेबल में देखा था, इस वाले लेस वाले साइन को भी हम डायरेक्ट टेबल में देखेंगे। अंडरस्टूड है कि उसने कहाँ से स्टार्ट होना है, उसने हमेशा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होना है।
इसलिए नो नीड टू राइट माइनस इन्फिनिटी, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस इन्फिनिटी लिखा है। अगर आप ना भी लिखते माइनस इन्फिनिटी तो कोई मसला नहीं था। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन भी सेम वैसा ही था। अगर आप इसका सोल्यूशन थोड़ा सा नीचे देख लें तो इसका सोल्यूशन कैसा है, ये देखिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि उस पर रिजल्ट क्या आता है, 0। इसका सोल्यूशन आपने सिर्फ इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप इसका सोल्यूशन करना चाहो ना तो आपने क्या करना है, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है कि इस पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। सिर्फ आपका सोल्यूशन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक इतना सा, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये वाला। डन। इस तरफ से भी आप पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल है। और यहाँ से इस तरह से, ठीक है जी। ये सब बच्चों को बात समझ आ गई है कि जब भी लेस का साइन होगा ऑब्वियसली वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्टूड है। इसलिए इसको 0 लिखने के और ये इसमें जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लें। और इसकी फिगर भी कैसी बनेगी, अगर इसकी फिगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो इसकी फिगर बनेगी, इतना रफली सी बना रही हूँ, ऐसे बनाकर, और आपकी ये 2 पॉजिटिव वाली साइड पे लाइन है, ये लाइन कर दी, और एरिया लेस वाला साइन शेड हुआ हुआ है, तो आपने ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे शेड कर देना है। ये पूरा शेड कर देना ऐसे। चलो मैं डॉट्स लगा देती हूँ, आपको पता चले ये सारा एरिया शेड हुआ है। और ये जो लाइन है इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2.12, ठीक है, इस तरह से। चले जी, शाबाश, पे मेरी हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला पार्ट देखिए, 2.72 नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे जो है वो, अच्छा देखिए एक और बात, ये वाला पार्ट भी जो है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे है ना, इतना सा लिख देना भी काफी था बस, ठीक है, ये बात। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, इसको इस तरह नहीं नहीं, मैं सही नहीं कह रही, इसलिए कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये इसको erase करते हैं। ये वाला पार्ट जो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें आते हैं, में आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलेंगे मेरा 2.72 ऐसे था, माइनस में था, माइनस यस बोलेगा 2.72 लेस देन जी, लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी के लिए हम ऐसे लिखेंगे इसमें, इन्फिनिटी, ठीक है। प्लस का साइन डालना है तो अंडरस्टूड है कि प्लस ही है ये, चलो डाल दिया हमने। और इज इक्वल टू, अगर इसकी प्राइम सर हम बता दूँ, बहुत ही बुरा लग रहा है। अच्छा, अब आपने इसकी फिगर अगर बनानी है, हम फिगर वैसे रफ से खुद बना लेते हैं। कैसे बनाऊंगी मैं, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर मैंने ये पॉइंट बना, ये कर्व बना दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, माइनस, जाहिर है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, सेंटर में क्या होगा, ये कोई बताएगा जल्दी से मुझे, 0 0 होगा, बिल्कुल ठीक, 0। तो माइनस 2.72 इस तरफ होगा, ये वाला पॉइंट जो हमारा है माइनस 2.72 इस तरफ है, ठीक है। अब लेस करना है इससे एरिया, और इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी और इसके बीच में, इन्फिनिटी कहाँ पर है, ये वाला एरिया इन्फिनिटी है ना, ये, और इसके बिटवीन ये सारा एरिया आपको शेड में चाहिए, यानी आपको जो शेडेड चाहिए इसके बिटवीन ये एरिया चाहिए। अगर ये चाहिए तो अगर आप देखें, हमने जो सेकंड पार्ट किया था ग्रेटर वाला ही था ना, यानी हमने इसको कैसे लिखा था, अगर आपको याद हो, इसको स्पॉटलाइट ले लेती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड
तो बता सकते हैं कैसे लिख सकते हैं? ये वाला पॉइंट है और इससे ऊपर वाला एरिया हमने लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटर देन, या क्या लिखूं, -2.72, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एरिया शेड किया तो -2.72 से प्लस इंफिनिटी तक ये वाला एरिया बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट से अबव एरिया है। जब भी इस पॉइंट से अबव एरिया हो ये फाइंड करना है, लेकिन टेबल तो आपको इस लाइन तक का ये एरिया देता है, टेबल आपको जो देता है वो ये वाला एरिया दे रहा है, ठीक है। अब आपको टेबल ये दे रहा है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1 में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 1 में से इसको ऐसे इक्वल के एग्जैक्टली नीचे इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और हमेशा जब भी 1 में माइनस करेंगे तो लेस देन आएगा, क्योंकि z ग्रेटर देन है तो ये वाला एरिया लेस का बन रहा है, ये वाला जो हमने डॉट वाला लिखा है। यहाँ मैं क्या लिखूंगी, z लेस देन माइनस, अब जरा टेबल में देखिए जल्दी से मुझे वैल्यू बता दें, -2.72 पे z वैल्यू देखें तो कौन सी आएगी, 292 पेज पे आएगा, नहीं 290, हाँ 292 पेज पे है ये। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही? मुझे आ रही है बेटा मैम आ रही है। अच्छा, किसी का इंटरनेट का इशू होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, आप देखिए 2.7 को देखें, -2.7, वो आपका -2.7 अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो ये -2.7 है, ठीक है। मैंने यहाँ से इधर कोई खींचा, 2.72 तक जाना है, तो यहाँ तक ही गए ना, ये आपका 2 है। यहाँ से हम ऊपर से नीचे को आएंगे, ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, -0. जरा पढ़े जरा, बहुत छोटा लिखा है मेरा, 0.00, 0.00326। बिल्कुल ठीक है। हम वापस आते हैं और अपने इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसकी वैल्यू 1 के नीचे 1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 1 माइनस, आपने बताया 0.00326। यस मिस। चलो गुड। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी, मैंने इसको यहाँ पे साइड पर रख के इसको रन कर देती हूँ, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं कंट्रोल सी कॉपी करके इधर आंसर इक्वल के नीचे एग्जैक्टली इक्वल डाला और ये आंसर लिख दिया। अब मैं जरा ये बैनिश कर दूँ ऊपर से ड्राइंग से, ताकि आपको ये सोल्यूशन नजर आ जाए, ठीक है जी। ये इसका सोल्यूशन है, आपने उसकी फिगर साथ बनानी है, उससे देखो फिगर भी मिल गई, ठीक है, लेकिन वो फिगर भी आपने बनानी है और ये इसका सोल्यूशन होगा। अब हम ये करते हैं कि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कर लेते हैं ताकि आप होमवर्क में वो करके ला सकें। मेरा सारा टाइम खत्म हो गया, एक्सरसाइज में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जाइए जरा, और एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कि कौन सा करें। ये एक्सरसाइज करके ये वाला कर रहे हैं, ये जो 2 का ए पार्ट, ठीक है। बल्कि 2 का ए पार्ट भी छोड़ें, ये करें 3 का ए पार्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये सारे